नमस्कार। मैं आलोक कुमार, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा। मेरा आज टॉपिक है कास्ट सिस्टम। वो कास्ट सिस्टम कैसे बच्चे पे इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कास्ट सिस्टम। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब कास्ट होता क्या है? तो कास्ट इज अ सिस्टम अंडर विच अ सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू मेनी सेल्फ सेंटर्ड एंड कम्प्लीटली सेपरेट यूनिट्स, जिसको हम लोग कास्ट बोलते हैं, फ्रॉम ईच अदर। The mutual relations between these units are culturally dependent on the basis of high and low. That means ये जो कास्ट बोल रहा है वो एक ऐसा सोसाइटी जो डिवाइडेड है, मतलब वो हाई कास्ट, हाइपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइडेड है, जिसका म्यूचुअल रिलेशंस या उसका जितना भी कल्चरल प्रोग्राम है वो सब जितना हाई कास्ट का है तो वो हाई कास्ट में ही सीमित रहेगा। अगर लो कास्ट वाले हैं तो लो कास्ट वाले में सीमित रहेगा। दोनों मिलते नहीं हैं तो वो कास्ट बोलता है। तो उसका द वर्ड कास्ट ड्राइव्स फ्रॉम द पुर्तगीज वर्ड कास्टा विच मीन्स स्पेसीज, रेस और काइंड। कास्ट वजह पुर्तगीज वर्ड से आया, जिसका मीनिंग वर्ड किससे आया है? कास्टा से, जिसका मतलब होता है स्पेसीज, रेस और काइंड। इट इज़ अ फैक्ट दैट इंडिया इज द कंट्री ऑफ यूनिटी बट इंडिया इज आल्सो कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। बहुत अच्छी बात है जो इंडिया यूनिटी की कंट्री है लेकिन छुआछूत की भी कंट्री है इंडिया। मेन ड्रॉबैक्स क्या होती है कास्ट का बच्चे पे? डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स भेदभाव जो हम बोलते हैं। जैसे भेदभाव, अब देखिएगा बच्चे, जैसे अम्बेडकर जी का उदाहरण ले लेते हैं, तो उसके साथ भेदभाव क्या करते थे? क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो वो उनको क्लास से बाहर रखवाते थे। ये उनके साथ भेदभाव क्या है जो बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मारता है। उनसे वो पढ़ाई के लिए उसके दिमाग में पढ़ाई का कुछ आएगा ही नहीं। बोलेगा मैं छोटा जाति का हूँ तो मेरे को क्लास से बाहर रखा है, वो तो समझ में नहीं आएगा और वो पढ़ने की इच्छा ही नहीं रहेगा। सेकेंड है अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं। छुआछूत दैट मीन्स जैसे अब देखिएगा मिड डे मील में क्या होते हैं, अगर लो कास्ट के बच्चे अगर उसको सर्व कर रहे हैं खाना किसी को तो हाई कास्ट वाले बच्चे नहीं खाते हैं। या अगर हाई कास्ट वाले बच्चे सर्व करते हैं, हाई कास्ट वाले बच्चे सर्व करेंगे तो सब खाएंगे, लेकिन लो कास्ट वाले बच्चे सर्व करेंगे तो हाई कास्ट वाले नहीं खाते। यहाँ उसके साथ छुआछूत की व्यवहार होती है। जैसे अब देखिएगा हाई कास्ट वाले जो जितने भी हैं वो लो कास्ट वाले के यहाँ पानी नहीं पी सकते हैं, उनके यहाँ जा नहीं सकते हैं। बहुत सारे डिफिकल्टी रहती है। जैसे एक मूवी मैंने देखा था सुद्रा, अगर वो कास्ट सिस्टम देखना तो वो मूवी प्लीज़ देखिए। उसका थर्ड नंबर में स्लेवरी जैसे क्या है, अब बच्चे पे ये इफेक्ट कैसे करता है स्लेवरी? तो जैसे अगर छोटा जाति का आदमी वो बड़े जाति के यहाँ काम करता है, तो कुछ काम अगर छोटे मोटे लगते हैं तो उसको अपने बच्चे को बोलते हैं तुम अपने बेटे को भी भेज देना, वो मेरा ये काम कर देगा, ये काम कर देगा। तो वो जो बच्चे, छोटे जाति के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उस वक्त उसको स्कूल जाने नहीं मिलता, वो उसके यहाँ मालिक के यहाँ वो काम करने लगता है। डिवीजन ऑफ लर्नर का डिवीजन, जैसे डिवीजन का लॉ ऑफ लर्नर, जैसे अपर कास्ट के बच्चे हैं उसको आगे बैठाया जाता है क्लास में और लोअर कास्ट के बच्चे तो उसको पीछे दे जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे अब्दुल कलाम का है जान लीजिए, तो वो उसने बोला था मेरे जो फ्रेंड्स थे अपर कास्ट वाले उनको क्लास से आगे बैठाया गया और वो जो था अब्दुल कलाम उनको क्लास में पीछे बैठाया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक हीन भावना उत्पन्न करती थी जो पढ़ाई में रहता। डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन क्या करेगा? लेबर के डिवीजन में होगा जैसे अब देखिएगा छोटे बच्चे ही आपको कोई भी नगर पालिका या नगर निगम या जो भी काम करने मिलेगा, जो भी सफाई का काम है वो छोटे कास्ट के आदमी करेंगे। और छोटे कास्ट के बच्चे भी उसमें इंक्लूड रहते हैं। जहाँ उसको पढ़ने का टाइम है, खेलने का टाइम है, उसके बदले पे वो जाते हैं काम करने के लिए। शहर की सफाई में ये फैक्ट है, कहीं भी अगर सफाई कर्मी है तो वो कोई भी अपर कास्ट से बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए जितने भी सफाई कर्मी हैं वो छोटे कास्ट के बच्चे रहते हैं या छोटे कास्ट के ही आदमी रहते हैं। यह कास्ट सिस्टम बहुत बड़ा इफेक्ट मारता है। उसके बाद अब इफेक्ट क्या क्या पड़ता है कास्ट सिस्टम चाइल्ड डेवलपमेंट में? सबसे पहले उसका सोशल प्रॉब्लम होती है। सोशल प्रॉब्लम जैसे क्या होगा, अगर कोई चाइल्ड काम करे सोचेगा क्या मैं भी कुछ अपर कास्ट वाले बच्चे का कॉपी करूँ या कुछ करूँ, तो उसको अपने कास्ट वाले फर्स्ट रोकेंगे, तुम ये नहीं करो, ये बड़े कास्ट वाले बच्चे करते हैं, तुम्हारा ये काम नहीं है। अगर वो करेंगे भी तो उसको अपर कास्ट वाले कोई वैल्यू देने के वो मना कर देंगे, तुम ये क्यों करता है, उसको मारने पीटने लगते हैं अपर कास्ट वाले। तो सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम होती है। उसका कल्चरल प्रॉब्लम है। अब देखिएगा कोई भी फेस्टिवल अगर होता है तो अपर कास्ट वाले जितने भी हैं बच्चे हैं वो लोअर कास्ट वाले को बोलते नहीं हैं, या अपर कास्ट वाले अगर पर्सन का ही बात कीजिए, कोई अच्छे पर्सन का, वो लोअर कास्ट वाले को इन करने देते नहीं। यहाँ तक कि कोई मंदिर में भी इन करने नहीं देते छोटे कास्ट के बच्चे को भी। उसका फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी, मतलब अगर कोई बच्चे हैं हाई क्लास के तो बोलेगा सुपीरियरिटी में क्या हूँ, सबसे आगे मैं ही हूँ, सबसे आगे मैं हूँ। डेट मीन्स ये हुआ मेरा ही श्रेष्ठता रहेगा, मैं श्रेष्ठ हूँ।
और इन्फियोरिटी दैट मीन्स निम्नता। जो छोटे कास्ट के बच्चे उनको लगे क्या मैं हीन हूँ, वो कुछ काम नहीं करेगा, वो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। इन्फ्लुएंस ऑन मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होगा, जैसे अगर कोई बच्चे सोचे छोटे कास्ट के हैं तो वो उनका नैतिक विकास जो है उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। उनको हाई कास्ट वाले जो सोचते हैं वो थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, वो सोच नहीं पाएंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ वोकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ वोकेशन दैट मीन्स पैसे में भी कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने सफाई कर्मी का, तो देखिएगा पैसे सफाई लोअर कास्ट के जितने बच्चे हैं या कुछ का बच्चे हैं उनका इन्फ्लुएंस अलग कर दिया जाता है। आप ये काम करोगे, आप ये काम करो, अपर कास्ट वाले ये काम करेंगे। लेक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अगर इस तरह से होता है तो उसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वो आपके आदर नहीं करेंगे। या अगर देखिए छोटे कास्ट वाले अगर भेदभाव करे जाते हैं तो बड़े कास्ट वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई रिस्पेक्ट, जब आप उसको कुछ वैल्यू दे ही नहीं रहे हो। उसका लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर आप भेदभाव करते हो तो कोऑर्डिनेशन आप छोटे कास्ट वाले आदमी से नहीं बनाओगे। और कोई भी समाज को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अपर कास्ट के आदमी का ही या अपर कास्ट के बच्चे का ही योग नहीं रहता है, अपर कास्ट का योग नहीं रहता है, उनके सब मिलकर चलना पड़ता है। दैट मीन्स लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन इसी बोलते हैं। जैसे मैं एक वीडियो दिखाता हूँ किस तरह से छोटे कास्ट के बच्चे को ट्रीट किया जाता है स्कूल में। देखिए ये एक वीडियो है, ये कुछ बच्चे हैं छोटे कास्ट के बच्चे। जैसे जवाहरलाल नेहरू बोला था चिल्ड्रन आर लाइक ऑफ बर्ड्स, गार्डन इंस्टीट्यूशन ट्रीट करना चाहिए। झाड़ू लगवाने और वापिस भरवाने, फिर कुकुर मरा रहा एक दिन बहवाने, नाई बहावत रहे, डंडा डंडा मारे। भूल जाता है ना कि जीवन में 2 लिख रखा था कि 4 लिख रखा था, क्योंकि याद करने वाला तो सिस्टम ही नहीं है। जरूरत कौन फिर से ये ठाकुर ना सो रहा वो भी बोल कोई दिन खेत तो एक नहीं काम अब भी हालत खेत में पाई कोई दिन एक ठाकुर सिवा नहीं હોય ना હોય ક્યારે તમે સાહેબ ને એવું કીધું સાહેબ આજે અમારે પીધો શું છે ના કેવી ના તો સાહેબ હોતે હેલો આસુ કરશો આપણે બોલાવ આ ઠાકોર ના તપેલા ના માં ખાલી હોતે નહીં તમને કે ભાઈ સાહેબ બે હાથ શા માટે તમારે લાગે બીજા છોકરા ને કે બે હા બીજા કે બે બોલા ये पहले हमारा क्या है नुकसान सबसे बाद आपको क्या क्या होगा जैसे इस वीडियो में दिखाया गया, सबसे पहले देखिए लो कास्ट की लड़की, वो सबसे पहले उसको स्कूल में उसे झाड़ू लगवाया जाता था, जितने भी काम है उनसे वो करवाया जाता था। और हद तो तब हो गई जब एक दिन कोई एक कुत्ते मर गए और उनको बोला वो अब तुम निकाल के यहाँ से फेंको, छोटे कास्ट के है तो तुम निकाल के फेंको। जब उसने मना किया तो उसको पिटाई दिया गया टीचर के द्वारा। तो ये कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये हम लोगों को ये चाहिए जो ऐसा ट्रीट हम लोग आगे नहीं करें। उसके बाद देखो सेकेंड देखेगा खाना वाला मिड डे मील सिस्टम में। मिड डे मील सिस्टम में अगर एक छोटे कास्ट के लड़के खाना सर्व करने लगे तो बड़े कास्ट के लड़के जो है वो खाना नहीं खाते थे, और सिर्फ सर्व करने का था बड़े कास्ट के लड़के सर्व करेंगे। और बड़े कास्ट के लड़के जो बर्तन में खा रहे हैं वो अगर छोटे कास्ट के बच्चे वो टच उठा लिया या छू भी लिए तो उसको पिटाई लगती थी इस वजह से। और थर्ड में देखिएगा आप वो एक लड़की है उनको अलग सेपरेट खाना खाने के लिए बैठाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े कास्ट के बच्चे के साथ खा नहीं सकते। ये बहुत सारा इफेक्ट है जो आपको बच्चे को स्कूल जाने से रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद अब कुछ कुछ की पॉइंट या स्टेप्स गवर्नमेंट ले लिया है इसको हटाने के लिए। क्या है? तो सबसे पहला है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ये प्रोविजन किया गया है, आप किसी दूसरे के साथ या ह्यूमन के साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे या कुछ पीटोगे नहीं। उसका प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट इन 1950। अब अनटचेबिलिटी छुआछूत का अंत भी किया गया धारा 1950 में लाया गया, जिससे कि आप छुआछूत करोगे तो आपको सरकार जो है उस अनुसार आपको कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन 1989, मतलब अब SC/ST एक्ट लाया गया 1989। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन प्लेस ऑफ लाइक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। ये कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए ही रिजर्वेशन लाया गया था, जैसे एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे कुछ सिस्टम दिया गया।
उसका ये तो हो गया गवर्नमेंट के। अब हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी ये है, दिस स्टेप्स वर्क वेरी वेल इन द एंड गुड इम्पैक्ट was seen in the urban areas, but rural areas are still having those behavior on caste system. अर्बन एरिया में तो सही हुआ, कुछ हद तक बहुत सारा कम हुआ। अर्बन एरिया में आप देखिएगा उतना ज़्यादा कास्ट सिस्टम नहीं, लेकिन अभी भी रूरल एरिया जाएगा, आप गाँव जाइएगा तो बहुत सारा इफेक्ट मिलती है। अभी भी पढ़ाई में नहीं देता, अभी भी स्कूल में आप जाइएगा तो छोटे बच्चे से काम करवाया जाता है। उसके बाद हमारी ड्यूटी क्या हुई? वी स्टिल हैव टू लॉन्ग वे टू मेक क्वालिटी राइट फॉर ऑल द पीपल एंड फॉर दैट एजुकेशन इज द की फॉर सक्सेस। हम जानते हैं ये सारे राइट जो है, इक्वलिटी सबको मिलना चाहिए बराबर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एजुकेशन ही एक अच्छा रास्ता है जिससे कि भेदभाव मिट सकता है। तो आपको भी चाहिए, आप जो ट्रीट करते हो बच्चे के साथ वो अच्छे से कीजिए, कहीं भी कास्ट सिस्टम आने मत दीजिए। तो इतना करेगा, थैंक यू।